प्रणाम मित्रों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं संतोष कुमल, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। उसके अंगूठे की छाप पूरे दुनिया में किसी भी व्यक्ति के अंगूठे के छाप से मैच नहीं करती। उसके आँखों की जो संरचना है वो किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी मैच नहीं करती। और एक कंकड़ भी यदि आप लें, दूसरा खोजें उसी की तरह, तो भी आपको वैसे ही दूसरा कंकड़ नहीं मिल पाएगा। तो हम क्यों दूसरे के हिसाब से चलें? क्यों हम दूसरे को देखकर उसके जैसे बनने को आतुर हों, जबकि वह दूसरा व्यक्ति दूसरा है, हम हैं। हमारा जो सोल है, जो बॉडी है, जो सोच है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी ऊपर तौर पे तो मैच कर सकती है, लेकिन भीतर तौर पे हम अनूठे हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, सफल व्यक्ति को देखकर आप ईर्ष्या ना करें, क्योंकि आप अलग ढंग के फूल बनने के लिए पैदा हुए। हो सकता है आप गुलाब बनने के लिए पैदा हुए हों। सामने वाला कमल बन गया तो आप कमल बनने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कमल तो कभी बन नहीं पाएंगे। और गुलाब जो आप बन सकते थे वह भी आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रकृति तो गुलाब बनना थी। आप गेंदा नहीं बन सकते, आप दूसरे अन्य फूल नहीं बन सकते। तो क्यों फिर हम दूसरे को देखकर उनसे ईर्ष्या करें और उन जैसा बनने को लालायित हों? रोजी रोटी के लिए, अपने काम के लिए, घर परिवार चलाने के लिए हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं। वो हमारी आत्मा के लिए नहीं है, वो हमारी ज़रूरत के लिए हैं। तो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन हूबहू आप इस पृथ्वी पर आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि कृष्ण भगवान उतरे, उनकी कार्बन कॉपी आज तक दूसरी नहीं हुई। राम हुए, बड़े बड़े लोग हुए, और कितने सारे दुनिया में लोग हैं। सेम टू सेम चेहरा मिल सकता है, लेकिन वह व्यक्ति सेम टू सेम वह नहीं हो सकता है। तो हम क्या करें? तो सबसे पहले आपको ये करना है कि नज़रें दूसरे से हटाकर स्वयं पर टिकानी है। और जब स्वयं पर नज़र टिकाएंगे तो हम खुद को समझ पाएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति की इनर, जो बोलते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट सबसे अलग है, तो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा भी अलग है। तो उस आत्मा पर हम कितने सारे आवरण उड़ाकर बैठे हैं, कि आदर्शों के आवरण, कि हमको ऐसा होना चाहिए, हमको वैसा होना चाहिए, हमको यह नहीं आता, हमको वह नहीं आता। एक बुक मैं पढ़ रहा था, वो बुक, उसमें भी लिखा हुआ था कि जो चीज़ हमें नहीं आती तो उसके पीछे हमें पागल होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमें नहीं आती, कुछ दिन प्रयास किए, कुछ समय प्रयास किए, यदि अंदर से लगता है कि नहीं आती है, तो जो हमारी रुचि है, जो चीज़ हमें आती है, उस पर फुल फोकस करना चाहिए।
और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हर एक इंसान की एक पर्सनल रुचि रहती है। हो सकता है प्रोडक्टिविटी ना हो सकता है उससे कमाई ना हो, लेकिन यदि आप उसे सोच से, अपने ढंग से, यदि उसे दिल से करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वह आपके आजीविका का भी जरिया बन जाए और आपको अंदर संतुष्टि प्रदान करे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आंतरिक संतुष्टि। आंतरिक संतुष्टि यदि आपके पास है तो आपके पास 19 भी रहेगा पैसा, आपके पास पैसे कम भी रहेंगे, संसाधन कम भी रहेंगे, तो भी आप अंदर से खुश रहेंगे। और आपके पास बहुत धन हो लेकिन आप मन मार कर काम कर रहे हैं, एसी गाड़ी में चल रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठ रहे हैं, लेकिन अंदर से दुखी और रोते हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं आपके जीवन का, कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी सार नहीं। तो सबसे पहले आप यह नोट डाउन करिए कि हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी रहती है, नेगेटिविटी रहती है, जो उसे रोकती है कोई भी काम करने के लिए। हर व्यक्ति में एक प्रतिभा होती है और वह प्रतिभा को यदि आप अपने अंदर थोड़ा मनन करेंगे तो वह प्रतिभा आपको दिख जाएगी। उस प्रतिभा को कौन सी चीज़ रोकती है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस प्रतिभा को कौन कौन सी चीज़ रोकती है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग होगी रोकने की। जैसे कि आप के अंदर प्रतिभा है लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं है, तो उस डिसिप्लिन को आपको लाना पड़ेगा। आपके अंदर वो करने की इच्छा शक्ति है लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको डिसिप्लिन में आपको शरीर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। सुबह उठना पड़ेगा, मन मार कर, कुछ दिन फिर वह आदत पड़ जाएगी। सुबह आपको सैर पर जाना पड़ेगा और आपको स्वस्थ और हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ सुबह जो है हम घूमते हैं तो हमारा जो तनाव का स्तर भी कम होता है और हम ज़्यादा स्वस्थ और ताजगीपूर्ण महसूस करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। और जब भी आपको डिप्रेशन या फिर लगे कि हाँ जीवन में कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप पुनः फिर से अपने पर विचार करें कि मैं कहाँ पर गलत जा रहा हूँ। जैसे कि एक कार है जिसको आप ड्राइव करते हैं, तो कार जो है गड्ढे में घुसती है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जाती है, तो आप क्या करते हैं, उसे पुनः रोककर राइट डायरेक्शन, राइट ट्रैक और अच्छे रोड पे उसे लाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही निरंतर हमें अपनी जीवन की गाड़ी को देखना चाहिए कि वह कहीं गड्ढे में तो नहीं जा रही है, कहीं गलत मार्ग में तो नहीं जा रही है, कहीं जिस डायरेक्शन में हमको जाना है उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है। ये आपको आभास होने लगेगा जैसे जैसे आप स्वयं पर ध्यान देंगे कि आपकी जीवन की गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही है, तो तुरंत उसे हाईवे पर ले आए और उसे सही रास्ता दिखाकर आगे की ओर बढ़ाते रहें। और इस तरह हम धीरे धीरे करके अपनी बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे बाहुबली आपने मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी का हिंदी जो डबिंग हुआ, प्रभास का जो हिंदी में डबिंग किया, उस एक्टर का नाम तो मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो हकलाता था। उसका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उसने बोला कि मैं हकलाता था, टेम्परिंग बोलते हैं इसको, हकलाना। तो हकलाता था, बोल नहीं पाता था, लड़खड़ाती थी उसकी आवाज़, लेकिन उसने अपने आप को डेवलप किया, अपनी आवाज़ को सुधारा और आज उसकी आवाज़ बाहुबली में आप सुनेंगे तो इतनी दमदार उसकी आवाज़ है कि पूरी पिक्चर में उसकी आवाज़ ही घूमती रहती है। दूसरा ऋतिक रोशन को देख लीजिए, अभिषेक बच्चन को,
ये सब जो है ना हकलाते थे ये सब बचपन में, लेकिन आज इतनी अच्छी इन लोग डायलॉग बोलते हैं, इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी करते हैं। तो ये सारे अपनी कमज़ोरियों पर काम किए हैं इन्होंने। तो हम अपनी कमज़ोरी को ही ताकत बना सकते हैं और अपनी कमज़ोरियों को लेकर बैठेंगे तो वो हमारे कमज़ोर हिस्से को और ज़्यादा कमज़ोर बना देगी। और किसी भी व्यक्ति को आप देखें तो अपने अनुसार जीवन जी रहा है सोचें, उससे कंपेयर ना करें, उससे ईर्ष्या ना करें और अपने जीवन में जो भी परमात्मा ने हमको दिया है उसे ही सुंदर और संवारने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर खुश रहकर धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड और स्वीकार भाव में रहकर जीने का प्रयास करना चाहिए। यह जीवन बहुत खूबसूरत है और हमको यदि दुख या तकलीफ़ मालूम होती है तो कहीं न कहीं उसे हमको आगे बढ़ाने के लिए वो जीवन में ज़रूरी है। तो उसे हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा समझिए और सोचिए कि यह तकलीफ़ यदि नहीं होती तो मैं कोई नया कदम नहीं उठा पाता। तकलीफ़ है मतलब आपको कुछ नया करने की आवश्यकता है, नया कुछ। क्योंकि जितने भी महान लोग हुए हैं उनके जीवन में भर भर कर तकलीफ़ आई है, भर भर कर, और वो तकलीफ़ को चुनौती की तरह लेते हुए आज उनका नाम इतिहास में चिन्हित है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सभी महान व्यक्ति बन जाएं या बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने आप में यदि आप खुश हैं, संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि आपका जीवन जो आपको मिला है वो सार्थक हुआ, आपने अपने अनुसार अपना जीवन जिया, यही बड़ी उपलब्धि है और यही जीवन की सार्थकता है। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रणाम।